हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का ये वीडियो होने वाला है करंट एनर्जी के ऊपर। ये एनर्जी जो शिफ्ट है, एनर्जी क्या चाहती है, यूनिवर्स क्या चाहता है, प्रकृति क्या चाहती है, ये सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको करंट एनर्जी और एनर्जी शिफ्टिंग के जो सिम्टम आपके अंदर, आपकी माइंड पे, आपकी बॉडी पे, आपके सोल पर दिखाई दे रहे होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें। 888 पोर्टल आने वाला है करते करते जब 888 पोर्टल आ गया है, उसने अपने प्रभाव दिखाने शुरू कर दिए हैं, तो उसका क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, क्या क्या पड़ने वाला है और वो चाहता क्या है कुछ दिखाने के लिए। क्योंकि अभी मेरे पास मैसेज आए हैं कि मैम हमने तो वहाँ पर करवाई थी और उन्होंने भी बोला था और सबने बोला था और 888 पोर्टल का इतना हो हल्ला मचा, लेकिन अभी आधा निकल गया, लेकिन हम अभी तक कोई भी प्रोग्रेस होती नज़र नहीं आ रही किसी भी काम में। ऐसा क्यों हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, आप बताइए क्यों नहीं हो रहा, कुछ हुआ क्यों नहीं है अभी तक। कुछ हुआ है, हो तो रहा है। मैं कह रही हूँ कि रुके हुए पानी के इस नदी में, इस तालाब में कुछ तो करंट आया है, लेकिन वो आपको कुछ के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन करंट बहुत बहुत बड़ा है। वो अगर आप समझें तो वो बहुत बड़ा करंट है। वो चीज़ें आगे बढ़ने के लिए हो रही हैं, लेकिन क्या है ना, दोनों तरफ से अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तभी वो जाकर एक अपनी मंजिल को पा पाती है। केवल हम गाड़ी में बैठ जाएं और उसे चलाएं ना, या रास्ता जहाँ है हमें किसी मंजिल पे जाना है और वो मंजिल भी चलने लग जाए, आप भी चल रहे हो उसकी तरफ और वो भी आगे कोई चले जा रही है, तो क्या आप कभी पा पाएंगे। दोनों अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें एक दूसरे से, तो कैसे जाएंगी। दोनों को, एक को स्थिर रहना पड़ेगा, एक को उस तक पहुँचना ही पड़ेगा अपने एफर्ट्स के द्वारा। वो चीज़ स्थिर है, आपकी मंजिल स्थिर है। रिसाइकलिंग में आप हैं, मूविंग में आप हैं, आपको करना है। अगर वो चीज़ आपसे दूर होती हुई दिख रही है आपको, तो ये मत समझिएगा कि वो आपसे दूर जा रही है, नहीं, आप ही गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, आप ही नहीं समझ पा रहे हैं उसको, आप ही एक रॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, रॉन्ग पाथ पकड़ रखा है आपने, और तो तरीका भी गलती कर रखा है आपने आपको वहाँ तक पहुँचाने का। समझिए इस चीज़ को। ये जो चैनलिंग है, जो करंट एनर्जी है, ये तो मैं बिल्कुल बताऊंगी ही आपको जब, लेकिन ये तो करंट एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो हज़ारों चैनल खुले पड़े हैं, हज़ारों चैनलों में एक ही तरीके की बातें लड़के लड़कियां कर रहे हैं बैठ करके। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप मुझे थोड़ा भी कुछ समझते हैं, जेन्युइन समझते हैं इस चैनल को, इनकी इसमें आई हुई बातों को ईश्वरीय गाइडेंस समझते हैं, तो इस बात को भी ईश्वरीय गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही लेके चलना और बताना। वैसे तो ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं दुनिया में, समाज में, जिन पर हम बोलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिन पे बात करके ऐसा लगता है कि हमने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है या अपना सिर ओखली में दे दिया है कि अब हम मोस्टली पड़ेंगी। लेकिन गलत, ये गलत है। आप एक सोचिए बात, आप लाइट वर्कर सोचते हैं, सोल, आप इतने बड़े मिशन में अपने आप को सोचते हैं, मैं चूजन वन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई अपने आप को कुछ समझता है, कोई अपने आप को शिव समझता है, कोई अपने आप को राधा समझता है, कोई अपने को मीरा, कोई अपने आप को डिवाइन का बच्चा समझता है, कोई इनकारनेट समझता है अपने आप को किसी और बड़ी शक्ति का। तो आप मुझे एक बात बताइए, इतने, कोई कहता है स्टार सीड हूँ मैं, कोई कहता है कि मैं इतना बड़ा वो हूँ, पता नहीं किसका रूप आया हूँ मैं निकल करके यहाँ पर। अब एक बात बताइए, छोटी सी बात है, छोटी सी एक, मैं एक अभी छोटा यूट्यूब है मेरा चैनल, और छोटे से उस पर मैं एक छोटा सा सोच का मुद्दा, मैं खुद अपने आप को बहुत छोटा सा इंसान भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, आई एम नथिंग। क्या है हम, कुछ भी तो नहीं है, ज़र्रा मात्र हैं इस दुनिया में आए हैं जब। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि इतने बड़े बड़े बातें करने वाले लोग क्या कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी, मैं देख रही हूँ इतने चैनल चलाने वाले लोग, इतने चैनल चल रहे हैं लाइट वर्कर के नाम पे, और उनके वीडियो को मैंने, वैसे मैं बहुत महीनों से कोई वीडियो नहीं देखती इस तरीके का, बट क्या है ना, बार बार सामने आ जाता है कभी कभी कुछ, तो वो बोलते हुए क्या नज़र आते हैं, एक ही बात का रट्ट लगा के बैठे हैं। पीछे पड़ जाओ किसी एक इंसान के, आप उसके पीछे पड़ जाओ। वो बिल्कुल पूरी तरह आपको ये सिखा रहे हैं कि वो आपको चाहे धक्का मार रहा है, आपको बिल्कुल पीछे छुड़ा रहा है, जैसे कि हम किसी कीड़े मकोड़े का पीछे छुड़ाते हैं ना अपने आप से। मच्छर पीछे पड़ रहा हो तो उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो ज़बरदस्ती ढीठ की तरह से आपसे कहे जा रही होती है लगातार। वो लेडी जो यूट्यूब पे बोल रही है, लगातार ये बातें कह रही है, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। आप पीछे पड़ जाओ, आप बिल्कुल पीछे वो कर दो, आप उसे देखो, आप यूँ करो, आप वो करो, आप अपनी तपस्या करो, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या कहना चाहती है वो? एक वो इंसान जो आपकी वैल्यू नहीं समझता, उसके दिल में वो प्यार जगाएगी अपने, और वो अपनी एक सो कॉल्ड कोई क्लासेस ले रही है, कोई वर्कशॉप चल रही है, कोई अपनी थीसिस बनाए बैठी है, कोई इनर वर्क के काम दे रही है लोगों को, और लोग उसकी इन बातों के प्रलोभनों में आ के अपने मेन काम से भटके जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ आज के डेट में मुझे आप ये बताइए, मुद्दा क्या है? क्या है आप? डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है आप सब। वो सब जो वो बोल रहे हैं, आप लोगों को नहीं कह रही मैं, आप क्या कर सकते हैं एक स्तर पर, बट वो लोग जो जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं वो वाकई में फॉलो करने लायक हैं? आप मुझे बताइए ज़रा, क्या वो लोग वाकई में इतना सेंसिटिव है? वो
उन्हें सिर्फ अपने ही काम से मतलब है और उस मुद्दे को छेड़ना अच्छा लगता है जिसके प्रति वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपके मन को छेड़ते हैं, आपको वर्गलाते हैं, आपको एक ऐसी अंधेरी गुफा में भागने के लिए बोल रहे होते हैं जिसका इन्हें खुद को नहीं पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। खुद भी कुछ नहीं पाया है उन्होंने अपने जीवन में अब तक, सिवाय इस तरीके के लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली है जो बहुत ही अंधविश्वास में अपने आप को चला रहे हैं। इस तरीके की चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हो कैसे जाएगा? उनका दावा है कि उनके वर्कशॉप से उनके इन PDF फाइल जो बना रखी है ना उन्होंने 100 रुपये दे के PDF जो छपवा रखी हैं और वो आपको बांट रहे हैं कई हज़ारों में, कई हज़ारों में वो आपको जो वो चीज़ें बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, उन पर विश्वास करेंगे आप। और वो कर रहे हैं। खुद क्या पाया है कोई मत पूछो उनसे, खुद क्या मिल गया कुछ मत पूछो। आज मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, ये बहुत सेंसिटिव, वुमेंस के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। अब मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मुझे नहीं पता, बट एक इशारा ही काफ़ी है समझदार को। आप मुझे बताइए क्या वो लोग इस बात सेंसिटिव मुद्दे को उठा पा रहे हैं? क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि उनको आपका ध्यान किसी ऐसी जगह ले जाना ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मदर अर्थ की सेवा करने, सर्व करने आप आए हैं, मदर अर्थ बोल रहे हैं, जिस जगह पर नारी का सम्मान ही नहीं है, वो सुरक्षित ही नहीं है। क्या आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन फेमिनाइन और इसका उसका ये वो क्या है? आप अपने चैनल को आप मंदिर बोलते हैं, कोई कहता है मैं मंदिर हूँ, कोई कहती है मैं देवी हूँ, कोई कहती है मैं पूरी वो हूँ, शक्ति हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझसे लो, गाइडेंस लो, ये करो, गुरु माँ हूँ मैं, ये बोल रही हैं जो। क्या ये इंसानियत है इनके अंदर? ज़रा भी है? कोई ज़रा भी थॉटफुल बात करती हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं ये लोग? इतना बड़ा मुद्दा, इसमें इन्होंने कुछ बोला? क्या नारी की सशक्तिकरण सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के पीछे भागना ही है? ये पृथ्वी चाहती है अब आप अपने फॉर्म में आ जाएं, पूरी तरह फॉर्म में आ जाएं, अपनी वैल्यू पहचानें, अपने आप को सबल बनाएं, अपने आप की शक्ति को बढ़ाएं। और ऐसे ऐसे कानून व्यवस्था पर भी क्या महिला मोर्चा, महिला मुक्ति, महिला मोर्चा सिर्फ इन्हीं कामों के लिए है कि हमें हक दिलाइए, हमें बस में बैठना के वो दीजिए, हमें फ्री कीजिए, बस फ्री कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इसी चीज़ के लिए है। ये जो सिक्योरिटी है, जो सड़क पे चलते हुए, जो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, जो अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है महिलाएं, वो डिवाइन फेमिनिन, उनका क्या? जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर हैं, जो लड़कियां हैं, जो स्कूटी पे जा रही हैं, उनके साथ ये सब तो कुछ हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और कंटिन्यू हुआ जा रहा है। ऐसा खौफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है खौफ? हमारे कानून का खौफ क्यों नहीं है इस देश के अंदर? क्या किसी महिला ने ये बात सोची? आप इतने बड़े स्केल पे बातें कर रहे हैं, लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, क्या आपने इस बात को कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश की है कि हमें नहीं पता, हमें जस्टिस चाहिए, हमारे साथ लाखों लड़कियां हैं? हमें बताइए, आप ऐसे कह सकते हैं? कोई क्यों नहीं बोला इस बात के ऊपर? क्यों नहीं बोला? किसी के मन में ये मुद्दा क्यों नहीं आया एक बार भी? जब आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, आप ऐसे पेडिस्टल पर बैठा दिए गए हैं, तो आपके पास बस यही बातें करने के लिए हैं, वो आएगा, वो आएगा, वो आ रहा है, वो आ रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, उसके सिर में दर्द हो रहा है, वो हंस रहा है, आप रो रहे हैं, यही बातें हैं बस। दुनियावी बातों का कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है आपके पास। कुछ भी दुनिया में आग लगे, आपको अपनी PDFs बेचनी है बस। हद है भाई, हद है किसी बात की और उनको फॉलो करने वालों की। आप सब ये इनर वर्क के अंतर्गत नहीं आता? न्याय दिलाना इनर वर्क के अंदर नहीं आता? किसी गलत मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाना इनर वर्क के अंदर नहीं आता? लूट मछलियाँ मचने दो, क्योंकि ये खुद भी तो इसी एक चीज़ का हिस्सा है ना, क्योंकि ये भी तो लोगों को परेशान करके, उन्हें हरिशमेंट उनका कर करके पैसा कमाना जानते हैं। तो ये तो इनके अपने भाई बंधु और चेले ही लगे ना। इन्हें गलत बात को दबा देना इन्हें सही लगता है। किसी चीज़ के ऊपर कोई तो विषय को, मुद्दे को थोड़ा सा समझो, इस चीज़ को, सेंसिटिव चीज़ को सेंसिटिव समझो। आप ऐसे ही नहीं कुछ होने वाला, समझदारी से काम लीजिए। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ मैं आपके साथ बस इतना सा कहना चाहूँगी कि यदि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लोग आपको सुनते हैं, तो आपको उस जगह का सम्मान करना चाहिए, उस जगह की वैल्यू समझिए और फ़ायदा उठाइए। केवल फ़ायदा पैसे से मत उठाइए। देश में कुछ नया चेंज लाने के लिए, आप कहते चेंज लाने आए हैं, हम क्या चेंज लाने आए हैं? आप क्या चेंज कर दिया आपने अब तक? क्या चेंज कर पाए हैं आप अब तक? सिवाय अपनी जेबें भरने के और अपने बढ़िया बढ़िया घर और ये सब बनाने के, आप क्या चेंज कर पाए हैं अपने लिए? आपको फॉलो करने वाले बेवकूफ़ हैं, फूल हैं वो। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी। अब थोड़ा सा मुद्दा चेंज करते हुए मैं आपको बस यही इनर जो मेरे अंदर कॉल आई है और जो यूनिवर्सल गाइडेंस आई है, सीधी सीधी इतनी आई है। अब आपको सब कुछ करना है, आवाज़ उठानी है, सही को सही, गलत को गलत कहना है। मदर अर्थ की सहन करने की क्षमता, सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब फेमिनाइन को अपने मूड में आना, और बहुत अच्छी तरह से आ भी रही हैं। कुछ जो लोग आपसे सीख और सुन रहे हैं, उनमें से कुछ जो सिर्फ अंडर एक्सपीरियंस हो अंडर एजुकेशन है, जो एक्सपीरियंस होल्डर भी नहीं कहला रहे अपने अभी, तो वो सिर्फ सीख रहे हैं, सिर्फ लर्नर ही हैं। वो जानती हैं कि हमें क्या करना है, वो छोड़ चुकी, वो पीछे पड़ना भी छोड़ चुकी अपने DM के।
बट ये जो बड़े बड़े स्केल पर बैठ गई हैं ना, ये नहीं छोड़ने दे रही उनको। उन्हें ना तो आत्म सुरक्षित होने दे रही हैं, ना आत्म सबल होने दे रही हैं, ना उन्हें उस तरफ सोचने दे रही है जहाँ पर सोचकर वाकई में कुछ होगा, जहाँ पर कदम उठाकर वाकई में कुछ मिलेगा इन्हें। करके देखिए ना आप इस बात को सही, गलत को गलत कह के देखिए। अपना ध्यान उस डीएम से, उस सो कॉल्ड डीएम के एनर्जी को अपनी तरफ खींचने के बजाय किसी ऐसी चीज़ में लगा के देखिए जिसमें जिस ज़रूरत है आपकी, चाहे वो आपके घर के अंदर है, चाहे वो आपके शहर के अंदर है, चाहे वो आपके देश के अंदर है। आपको उसके प्रति कुछ ना कुछ छोटा मोटा सहयोग करना है। ये मोमबत्तियाँ जला जला कर इंसान कैसे अपना हक पालेगा भाई, मुझे नहीं पता। हम लोगों ने कभी ऐसा हक नहीं पाया। हम तो उस देश के रहने वाले हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसियों को चूम लिया, अपने गले लगा लिया। 21-21 साल की उम्र में लोगों को दिखा दिया कि क्या होता है, जज्बा क्या होता है किसी चीज़ का। वो क्या थे? वो स्टार सीड नहीं थे, वो क्या थे भाई? क्या थे वो? और आप क्या हैं? ज़र्रा भी नहीं हैं। शिव की बात करते हैं, शिव। इन लोगों को ही, इनके सामने अगर आप शिव हैं तो तांडव कर दीजिए ना, दिखा दीजिए, इनके चंड मुंड संहारणी बन जाइए, और बन जाइए बिल्कुल कस के। अगर सपोर्ट नहीं कर सकती एक महिला का, तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। सब नाश है यहाँ। और ये सब हावी होते रहेंगे। डीएम है ये, कष्ट दिए हैं तो डीएम है, ये उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं तो डीएम है। सारे उल्टी सीधी हरकत करने वाले डीएम बना दिए हैं आप यहाँ पर। सब अपने अपने उसमें लगे पड़े हैं बस। ये टाइम है कुछ फैसले लेने का और इन फैसलों पर चलने का। रिलैक्स चाहिए पहले। डिवाइन फेमिनिन को मन से खुश होना है, सिक्योर्ड होना है, खुल के हंसना है, खुल के अपनी बात कहनी है। इस जीवन में जीने आई है वो। कितनी मेहनत लगती है कि इंसान को एक जगह पहुंचने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने के लिए। एकदम नाश हो गया ज़िंदगी का। क्यों? क्योंकि कुछ सब लोग अपने अपने उसमें लगे ना। किसी को पिज़्ज़ा बर्गर खाने की जल्दी है, किसी को हवस के शिकार हो रहे हैं कुछ लोगों को अपने काम से मतलब है। कुछ भी हो रहा है देश में, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अब ये वीडियो मैं चाहूँगी तो बहुत देर और भी बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, बट बस यही है कि नहीं सुनता पूरी बात कोई। मुझे मालूम है कोई ही सुन पाएगा इस पूरी वीडियो को यहाँ तक, कोई ही आ पाएगा इस वीडियो में यहाँ तक। और जो आए यहाँ तक वो सपोर्ट ज़रूर करे इस बात का, यदि ये बात सही लगे, और इसे आगे तक पहुँचाए। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं, इस लाइफ की जर्नी के लिए 3D में कुछ कमाल करके दिखाना है आप लोगों ने। इस बात को समझिए और आगे से आगे पहुँचाइए इस बात को। ये दिल से बुरी लगी है, दिल को दुखाया इसने। बहुत ज़िंदगियाँ ख़राब करी हैं इन सब चीज़ों ने। भ्रष्टाचार ने ही सब कुछ ख़राब कर दिया। तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।